हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमपाईपी। ये एक सीरीज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2023, जो कि आपका 2 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। अभी तक ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा ये 7th लेक्चर है। सो लेट अस बिगिन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम बहुत बेसिक्स पढ़ रहे थे। आज से तो रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू होगा। आज हम अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है, दृष्टिकोण पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की। अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्योरीज क्या बोलती है इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। तो बेसिकली हम लोग आज 8 तरीके के अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका यूनिटरी अप्रोच, अगला है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड डनलॉप्स अप्रोच। ये टोटल आपके 8 अप्रोचेस हैं फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन। शुरू करते हैं अपना यूनिटरी अप्रोच से, ठीक है। यूनिटरी और प्लूरलिस्टिक को साथ में पढ़ेंगे बिकॉज ये समवॉट अपोजिट है एक दूसरे के। तो लेट अस बिगिन यूनिटरी वर्सेस प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ये अप्रोच है फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन की। यूनिटरी थॉट वाले लोग कैसा मानते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को, और प्लूरलिस्टिक थॉट वाले लोग कैसा मानते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को, ठीक है। जो यूनिटरी अप्रोच है या यूनिटरी थॉट है, यूनिटरी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि हमेशा कॉपरेशन रहेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। कॉपरेशन के साथ गाड़ी चलेगी, साथ मिलजुल के काम होगा, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, दोनों में कॉपरेशन होगा, ठीक। यहाँ लिख देते हैं कॉपरेशन होगा, दोनों में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय काम करेगा एम्प्लॉयर के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, और एम्प्लॉयर काम करेगा कि एम्प्लॉय का वेलफेयर होता रहे, ठीक है, उसको कोई दुख ना हो, काम करते समय कोई कष्ट ना हो, ठीक है। उसके वेलफेयर की तरफ एम्प्लॉय काम करेगा, और एम्प्लॉय काम करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयर का प्रॉफिट हो, जिससे कि वो मुझे भी फिर बोनस देगा, ठीक है। ये दोनों साथ में मिलजुल के काम करेंगे। ये होता है आपका यूनिटरी अप्रोच। बहुत ही नेक विचारधारा वाले लोग हैं ये यूनिटरी अप्रोच वाले, ठीक है, ताकि ये दोनों मिलकर काम करें और प्रोडक्शन बढ़े। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? आप लोग कमेंट डाउन करो कि क्या यूनिटरी अप्रोच रियल लाइफ पॉसिबल है। फिर अगला आता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? ये कहती है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कभी सेम पेज पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंस ऑफ पावर है दोनों के बीच में। क्या है? डिफरेंस ऑफ पावर। डिफरेंस ऑफ पावर की वजह से दोनों लोग सेम पेज पे कभी हो ही नहीं सकते, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया है एम्प्लॉय को, विच मीन्स इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, ठीक है। तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही होने हैं। क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स तो जरूर ही होगा, ठीक है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट कम हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने इनएविटेबल बताया है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका इनएविटेबल है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को टाला नहीं जा सकता, और कॉन्फ्लिक्ट मैंडेटरी भी है। ये एक तरीके से मैंडेटरी इविल बोल सकते हो आप इसको। कॉन्फ्लिक्ट आपका मैंडेटरी भी है और इनएविटेबल भी है, ठीक है। अब इनएविटेबल क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ पावर है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाले। मैंडेटरी क्यों है? इनएविटेबल समझ में आता है कि टाला नहीं जा सकता, बट कॉन्फ्लिक्ट होना मैंडेटरी है, दो लोग के बीच में लड़ाई होना मैंडेटरी, ऐसा क्यों? मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास ज्यादा पावर है, एम्प्लॉय के पास कम पावर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉयर जो है वो शोषण करता रहेगा, किसका? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय को यूनियन बना के आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके एम्प्लॉयर से, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर ली जाए। क्या कर लिया जाए? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है कि आप स्ट्राइक में बैठो, आपको जो भी चाहिए आप हमसे बोलो, हम जो है कुछ कोशिश करेंगे कि आपकी जो नीड्स है उसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करो। सो दिस इज इट बिटवीन यूनिटरी एंड प्लूरलिस्टिक। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फिर से देख लेते हैं यूनिटरी अप्रोच में क्या कहा जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर काम करेंगे, दोनों के बीच में कॉपरेशन होगा। एम्प्लॉय काम करेगा एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय काम करेगा एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या है कि जहां दो बर्तन है वहां बचेंगे, लड़ाई तो होनी ही है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन पावर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है लेकिन मैंडेटरी है। सोल्यूशन क्या है आपका? कलेक्टिव बार्गेनिंग सोल्यूशन है।
तो ये आपका दो स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीट हो चुका है, यूनिटरी एंड प्लूरलिस्टिक। अब अगला स्कूल ऑफ थॉट आता है आपका मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। मार्क्सिस्ट एक तरह की नेगेटिव आइडियोलॉजी है, ठीक है, इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये आपका कह सकते हैं रेडिकल थिंकर्स है, ठीक है, ये आपकी एक रेडिकल थिंकिंग है, रेडिकल सोच है आपकी ये, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा ही एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जो कैपिटलिस्ट पार्टी है, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट पार्टी है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करेगी। कैपिटलिस्ट विल एक्सप्लॉइट, किसको एक्सप्लॉइट करेगा? लेबर को, ठीक है। क्यों? यहाँ पे इनका ये भी मानना है कि हमेशा क्लास डिफरेंस मेंटेन रहेगा, क्लास डिफरेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंस जो है ज्यादा है और प्रॉफिट शेयरिंग बराबर नहीं हो रही है, ठीक है, अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। अब देख लीजिए, ये एक रेडिकल सोच है, कहती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो कैपिटलिस्ट है और हमेशा वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। यहाँ पे क्लास डिफरेंस है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। मान लीजिए हमारी कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट किया उसने साल भर में, ठीक है, 9 लाख हमारे एम्प्लॉयर भाई साहब रख ले रहे हैं और 1 लाख सारे एम्प्लॉयर्स में बांट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गैप तो ऑलरेडी आ ही गया है दोनों के क्लास में, तो क्लास डिफरेंस है जिसकी वजह से हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा आपका एम्प्लॉय का, ठीक है, और अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से क्लास डिफरेंस है। ये आपकी मार्क्सिस्ट सोच है। बट गांधीयन सोच क्या है? ये एक तरह का पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है। ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, ठीक है, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। अब वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन क्या है? इसको हिंदी में बोल सकते हैं आपसी सहमति से मध्यस्थता। मतलब कि एम्प्लॉयज की कुछ डिमांड होगी, ठीक है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो उनको उनकी कुछ डिमांड होगी। अब वो उस डिमांड को लेके दो ऑप्शन है उनके पास, या तो फिर यूनियन बनाए, स्ट्राइक करे, जिससे क्या होता है, स्ट्राइक करने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कुछ दिन तक काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। अब यहाँ पे भी एम्प्लॉयर अगर स्ट्राइक हो गया तो हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर के पास क्या रास्ता बचता है कि वो जो है 3 चीज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकता है यहाँ पे कि लॉकआउट कर सकता है कंपनी को, ठीक है। अब इस पे भी हमने पढ़ा था कि लीगल लॉकआउट क्या होता है, इलीगल लॉकआउट क्या होता है, सेकंड लेक्चर में आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो फिर ना ही एम्प्लॉयर का फायदा है ना ही एम्प्लॉय का फायदा है, ठीक है, उसको बोनस में भी कमी हो जाएगी। फिर तो उस केस में आपका आता है पिक्चर में वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। अब वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन क्या है? एम्प्लॉयज की जो भी डिमांड है वो लिस्ट बनाओ और लेके जाओ अपने एम्प्लॉयर के पास कि भाई साहब मेरी ये डिमांड्स है, आप इनको कृपया करके देख ले, एक बार नजर डालें, पूरा करने की कोशिश करें। अगर मान लो इन दोनों में बात नहीं बैठती है, दोनों अभी भी सेम पेज पे नहीं है, तो ये लोग किसी एक को हायर कर सकते हैं, कोई बाहर का पर्सन जो ना ही एम्प्लॉय के साइड का हो ना ही एम्प्लॉयर का साइड का हो, ठीक है, एक तरीके से बिचौलिया मिडिलमैन इसको बोल सकते हैं, उसको हायर कर सकते हैं, उनके थ्रू अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। फिर वो जो मिडिलमैन होगा, मे बी वकील हो सकता है या कोई मिडिलमैन होगा, वो दोनों की बातों को सुनेगा, समझेगा और फिर दोनों को सेम पेज पे लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि स्ट्राइक जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है आपका गांधीयन अप्रोच, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, इसमें एक चीज और है कि अगर एम्प्लॉयज कॉपरेट कर रहे हैं, इफ एम्प्लॉयज आर कॉपरेटिंग, तो एम्प्लॉयर को इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉयज कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमें एम्प्लॉयज को बोनस भी बढ़ाना चाहिए, बोनस देना चाहिए, सैलरी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉयज को ये ध्यान देना है कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हमें बोनस जैसी चीजों का डिमांड नहीं करना चाहिए। ये दोनों को ध्यान देना है, ठीक है, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। आपका नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे होंगे वो एचआर वाद से परिचित होंगे, ठीक है, एचआर का क्या रोल होता है, आपको हायर करने से लेकर आपकी
कदम कदम पे साथ देने वाला एचआर होता है कंपनी में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर होता है किसी फैक्ट्री किसी कंपनी का, वो हायर करता है किसको, एचआर को। और एचआर क्या करता है, ये एम्प्लॉयज के वेलफेयर का काम करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो ब्रिज है वो है हमारा एचआर। ये फोकस करता है इंडिविजुअल वर्कर पे। किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल वर्कर पे, ठीक है। इंडिविजुअल वर्कर पे फोकस करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स पूछता है, ताकि हम आगे चल के कोई भी यूनियन एसोसिएशन जैसी चीजें ना बन पाए। एचआर का काम होता है कि यूनियंस वगैरह अवॉइड करना, ठीक है, बनने से रोकना एक तरह की किसी भी फैक्ट्री इंस्टीट्यूशन या कंपनी में, ठीक है। एचआर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू पूरा किया जाता है, ठीक। फोकस करता है किस पे, ये एम्प्लॉयज के वेलफेयर पे। एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो एचआर से बोलेगा। एचआर एक मीडियम है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो ये बात को आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है। जो हमने पहले देखा था यहाँ पे, ये गांधीयन अप्रोच में देखा था ना कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, कोई बिचौलिया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वो आगे चल के हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिचौलिया बन के चले आए हमारे एचआर साहब, ठीक है। अब अगला आता है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है हमारा, उसको चाहिए फ्रीडम, ठीक है। ये हमारा एंशिएंट और मेडिवल एरा तो चल नहीं रहा है कि बंधुआ मजदूरी करा लोगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को चाहिए फ्रीडम। तो ह्यूमन बीइंग जो भी है, जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको हमेशा फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर फ्रीडम नहीं देता है तो फिर वही होगा कि यूनियंस बनेंगे, स्ट्राइक होगी तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। तो फ्रीडम कितनी दी जाए, इतनी दी जाए कि लोग जाके सो रहे हैं कंपनी में, नहीं भाई इतनी भी फ्रीडम नहीं। फ्रीडम उस लेवल तक दो जब तक आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करके दे दे रहा है, तो उसके काम में टोका टाकी क्यों करना। कि जाए गए मैंने देखा कि हमारा एम्प्लॉय जो है कॉफी पी रहा है, फिर 2 घंटे बाद फिर गए तो देखा कि कॉफी पी रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि आपने जो उसको काम दिया है वो पूरा करके दे दिया उसने अगर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 बार कॉफी पिए 10 बार कॉफी पिए, ठीक है। दैट्स इट अबाउट ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बस ये इतना सा कहती है कि बार्गेनिंग या निगोसिएशन जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। और एक बार अगर कॉन्फ्लिक्ट कम रहेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। एक्शन थ्योरी क्या कहती है कि बार्गेनिंग या निगोसिएशंस कम करते हैं किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। सपोज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमारी सैलरी में 30% हाइक चाहिए। एम्प्लॉयर कह रहे हैं नहीं भैया हम तो 10% ही हाइक दे पाएंगे। तो ये लोग बार्गेन करें, निगोशिएट करें और एक पेज पे आ जाए कि ठीक है भाई 20% हाइक ले लो, दोनों लोग खुश, आप भी खुश आप भी खुश। तो इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया, कोई यूनियन नहीं बना और कंपनी जैसे चल रही थी वैसे चलती रही। ये आपका है एक्शन थ्योरी, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। लास्ट आता है डनलॉप्स थ्योरी अप्रोच। डनलॉप्स थ्योरी अप्रोच ये मैक्सिमम बुक्स में दिया नहीं होता बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इसने सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है डनलॉप थ्योरी ने। पहला होता है आपका एक्टर, ये मूवी के एक्टर सलमान खान नहीं है, ठीक है, ये सिस्टम के एक्टर्स हैं, ठीक है। अगला आता है कॉन्टेक्स्ट, और लास्ट है आइडियोलॉजी, ठीक है। लास्ट है आइडियोलॉजी, ठीक है। एक्टर क्या है, जो काम कर रहे हैं, विच मीन्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये हमारे एक्टर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट जो थिंकिंग है या जो टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी हो सकती है कंपनी के लॉ, लेबर लॉज, ये सब आइडियोलॉजी है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। डनलॉप थ्योरी कहती है कि एक्टर, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी ये तीनों मिलके काम करते हैं किसी मैनेजमेंट को, किसी सिस्टम को चलाने के लिए। एक्टर कौन है आपके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है। आइडियोलॉजी क्या है कि कंपनी लॉ, लेबर लॉ, जिस पे बातें होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय किसी लॉज के थ्रू काम करते हैं ना, दैट इज कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये
लॉज हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है, तो यही आपकी आइडियोलॉजी है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो लेबर है, ठीक है, जो लेबर है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये तीनों साथ मिलके काम करती हैं, ठीक है, ये तीनों साथ मिलके काम करती है, तभी सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है, तभी सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये थी आपकी डनलॉप थ्योरी, ठीक है। डनलॉप थ्योरी में 3 प्लेयर्स हैं, एक्टर, कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजी। ये तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे सिस्टम में। एक बार फिर से आज का रिवाइज कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के हमने अप्रोचेस पढ़े हैं, टोटल 8 अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट, गांधीयन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्शन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, डनलॉप्स अप्रोच, ठीक है। यूनिटरी एंड प्लूरलिस्टिक में हमने देखा था कि यूनिटरी में कहा था कि भाई बहुत ही अच्छी अप्रोच है ये, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेम पेज पे है, एम्प्लॉय काम कर रहा है कि कंपनी में प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयर काम कर रहा है कि एम्प्लॉय को कोई कष्ट पीड़ा ना हो, उसका वेलफेयर होता रहे, दोनों कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है यहाँ पे। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि अगर 2 बर्तन है तो बजेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। क्यों? क्योंकि वहां पे डिविजन ऑफ पावर है, तो एम्प्लॉय का हमेशा शोषण होगा एम्प्लॉयर के द्वारा, और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं हमारे वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल होने के साथ साथ मैंडेटरी भी है, अगर मैंडेटरी नहीं इसलिए है मैंडेटरी क्योंकि एम्प्लॉय की वो शक्तियां हैं, एम्प्लॉय की वो पावर है कि वो अपनी बातों को रख सकता है एम्प्लॉयर के सामने, ठीक है। अगला आता है मार्क्सिस्ट वर्सेस गांधीयन। मार्क्सिस्ट एक तरीके की रेडिकल सोच है, ये कहती है कि कैपिटलिस्ट हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा, यहाँ पे क्लास डिफरेंस होने वाला है क्योंकि अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है। गांधीयन अप्रोच कहता है कि एक तरह की पॉजिटिव सोच है, कहता है कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है, स्ट्राइक जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सेम पेज पे लाने के लिए किसी बिचौलिए की हेल्प ले ली जाए, या फिर दोनों आपस में मिलजुल के बात करके जो भी मसला है उसको सुलझा ले। अगला था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो गांधीयन अप्रोच में कहा था कि कोई बिचौलिया होना चाहिए, वहां यहाँ पे एक बिचौलिया आ चुका है विच इज एचआर, ठीक है। एचआर एक तरीके का ब्रिज है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये इंडिविजुअल वर्कर पे काम करता है और अवॉइड करने की कोशिश करता है कि यूनियन जैसी कोई भी चीज ना बनने पाए कंपनी पे। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है। अब एम्प्लॉय को अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्राइक करेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी कंपनी की, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को ध्यान देना चाहिए कि अनटिल अनलेस वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहा है तब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर काम कंप्लीट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, डांट सकते हो, बट अगर वो अपना डेडलाइन से पहले काम दे रहा है तो इसकी फ्रीडम में कोई बाधा नहीं डाली जाए। एक्शन थ्योरी भी यही कहती है कि बार्गेनिंग और निगोशिएशन से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है। अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बार्गेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, बातचीत चलनी चाहिए। और डनलॉप्स थ्योरी कहती है कि सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, तीनों का सेम पेज पे होना और तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हटाया जा सके और सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए। वो 3 फैक्टर्स है, एक्टर, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि सीरीज के आपको हर एक वीडियोस टाइम पे मिलते रहे। वैसे मैं डेली इस वीडियो को 6 to 7 के बीच में अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। शेयर दिस सीरीज टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एग्जाम। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ समझ आने वाले हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।